अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व शफ़ीइना व हबीबिना व रहीमिना व करीमिना व मुईनिना व मुगीथिना व मअवाना व मलजाना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही व साइरि उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व अअनाब तजरी मिन तहतिहल अनहारु लहू फीहा मिन कुल्लि समरात व असाबहुल किबर व लहू ज़ुर्रिय्यतुन दुअफ़ा फ़असाबहा इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़हतरक़त। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे मिलके बावाज़े बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मशाइख़ इज़्ज़ाम उलमाए किराम व दीगर बिरादरान इस्लाम, मौसम चूँकि ज़िक्र हुसैन का है, यूँ तो हर ज़माना मेरे आका हुसैन का ज़माना है, आका हुसैन का ज़माना है, मगर इन अय्याम में
बिलखुसूस ज़िक्र शुहदाए करबला किया जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 2 मकामात से मैंने चंद कलेमात की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और वक्त के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपकी नाजुक समातों का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेना, ज़्यादा आपकी सीमा खराशी नहीं करनी। जब तक आपकी समातें मेरे साथ रहेंगी मैं वक्त को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए चंद बातें आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुन, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है, ये पसंद करेगा कि अन तकून लहू जन्नतुन, उसका एक बाग हो, खूबसूरत बाग हो, मिन नखीलिम व अनाब, जिसमें खजूर के दरख्त हों, अंगूर की बेलें हों, तजरी मिन तहतिहल अनहार, और उसके नीचे उसकी सैराबी के लिए पानी की आबशारें हों, पानी की नदियां हों। लहू फीहा मिन कुल्ली समरात, पुत्र आराम नाल बैठ जा, बच्चे नाल बच्चा नहीं बनेगा। लहू फीहा मिन कुल्ली समरात, और उसमें हर किस्म के फलदार और फूलदार दरख्त हैं। बड़ी खूबसूरत बात है कि दरख्त जब ज़मीन से निकलता है तो उस पर फूल पहले लगते हैं, फल बाद में लगते हैं। यानी फूल वाला दरख्त छोटा होता है, फल वाला फिर बड़ा हो जाता है। फ़असाबहुल किबर, उस दरख्त की खिदमत करते करते, उस दरख्त को पानी सेंचते सेंचते, सैराब करते करते उस बाग का माली बूढ़ा हो जाए, बुढ़ापी की उम्र को पहुंच जाए। वलहू ज़ुर्रियतुन दुआफा, और उसमें उस बाग में उसकी कुछ कौंपलें ऐसी भी नाजुक हों, वो नौखेज कौंपलें हों जिन्हें ज़मीन का सीना चीर कर कुछ देर या कुछ वक्त ही बाहर आया गुजरा हो, बिल्कुल नौखेज पौधे हों। फ़असाबहा एसारुन, फिर हवा का एक तूफान चले, वो तूफान हवा का हो या जुल्म का हो, फीह नारुन, इतना सख्त तूफान हो कि उसमें आग बरसती हो। जिक्र हुसैन सुनना है तो जाग के बैठे। उस तूफान में आग बरसती हो। फहतरकत, आग जुल्म की इतनी बरसे कि उन नौखेज कोपलों को भी जला डाले, फूलदार और फूलदार जवान दरख्तों को भी जला डाले, तो उस माली के दिल पे क्या बीतेगी।
शायद अभी आप नहीं समझे। बाग इतना खूबसूरत हो कि उसमें हर उम्र के पौधे हों। किसी को जमीन का सीना चीर कर अभी जमीन पर बाहर आए 6 माह गुजरे हों। कोई जवान दरख्त 18 बरस का हो गया हो और उस बाग का मालिक और माली उन्हें खिदमत करते करते, उन्हें पानी देते देते 53 बरस का बूढ़ा हो गया हो। 53 बरस का बूढ़ा हो गया हो उस बाग की खिदमत करते करते। फिर एक आग का तूफान चले, उस माली की आंखों देखते उससे वो नौखेज कॉम्पल भी छीन ले, उससे 18 साल का शजरदार दरख्त भी छीन ले। तुम अभी कहते हो जिक्र हुसैन इस तरह ना बयान किया करो। तुम्हारी ज़बानें इतनी दराज हो गई कि अब तुम इस बात पे फतवे लगाने लगे कि जिक्र हुसैन पे रोना हराम है। मौलवी साहब, आप चंदे के लिए और खिलाने के लिए अपनी औलाद पेश करते हैं और जिहाद के लिए दूसरों के बच्चों को तरगीब देते हैं। कुरान कहता है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल। अल्लाह पसंद नहीं करता कि किसी बुरी बात को जाहिर किया जाए, बुरे अमल को जाहिर किया जाए। इल्ला मन ज़ुलिम, मगर याद रख उसका हक बनता है कि अपनी दास्तान सुनाए। जिसका बने का बड़ा बाग उजड़ गया हो, जिस पर जुल्म के पहाड़ टूटे हों, जिस पर आग के तूफान बरसे हों, भाई उसका हक बनता है अपनी दास्तान सुनाए। और अगर तुम्हें जिक्र हुसैन अच्छा नहीं लगता, जिक्र हुसैन से चिढ़ है, तुम यजीद को मुहर्रम में पाक साफ करके पेश करना चाहते हो, तुम्हें हुसैन के गम में रोना पसंद नहीं, तो रब्बे कायनात फरमाता है वकान अल्लाह, बयान करो मैंने हुसैन के गम के किस्से, आले रसूल पर किए गए जुल्म कौम के सामने रखो। अगर ये उम्मत इतनी भोली हो गई है और उम्मत इतनी नफ्स परस्त हो गई है, अगर इन्हें जिक्र हुसैन सुनना पसंद नहीं ना सही, वकान अल्लाह समीअन अलीमा, तुम जमीन पर जिक्र हुसैन करो, मैं अर्श पर तुम्हारा जिक्र हुसैन सुनूंगा। हुसैन कौन है? मैं अपने मसलक का एक अदना सा खादिम हूं। बस यार ये मैं इस तरह वसूल करने नहीं आया, आप बैठे। मैं अपने अकीदा का और अपने मसलक का एक अदना सा खादिम हूं, मगर याद रखें किसी मुल्ला के पास ये सर्टिफिकेट नहीं कि जो अहले बैत की बात करे उसे सुन्नियत से खारिज कर दे। अगर इमाम शाफी को अहले बैत की मोहब्बत में राफजी कहा गया, इमाम अबू हनीफा को अहले बैत की मोहब्बत में शहीद और कैद किया गया, तो हमारे लिए एजाज होगा कोई हमें कुछ कहे।
रब्बे कायनात ने जब ऐलान किया यवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू, ऐलान किया कोई है जिसने अपने बाग को खुद पाला पोसा हो, उसकी खिदमत खुद की हो और मेरी रजा के लिए सारा बाग अपनी आंखों के सामने लुटा दे। कायनात इंसानी के सामने ऐलान रब्बे कदीर का हुआ। एक हुसैन ही था जिसने लब्बैक कहा मौला तेरे महबूब के दीन की खातिर हुसैन के 6 माह के लिए असगर से लेकर 18 साल के लिए अकबर तक हाजिर हैं। यार मैं इस तरह दाद रसूल करनी है, मेहरबानी आप बैठे महसूस ना कीजिएगा, बैठे आप सुने। ये मेरा मिजाज नहीं पैसे पकड़ना और फिर रखना, जिनका जिक्र है उनका दिया हुआ रिज्क भी काफी है। मगर शर्त यह है, कुरान ने कहा दूसरों के बच्चे नहीं कुर्बानी के लिए पेश करने, अपनी गोद में पाले हुए बच्चे लाओ। सहाबा भी मौजूद थे मगर लब्बैक हुसैन ने कहा। इमाम अली मकाम ने अर्ज की मौला हुसैन मुस्तफा का नवासा, अली मुर्तजा का लख्ते जिगर, फातिमा ज़हरा का नूरे नजर हाजिर है और कायनात को मैदान करबला सजा के दिखाएगा। मौला अपने बच्चे पेश करूंगा, अपने नाने के दीन के लिए अपने बच्चे पेश करूंगा। कुछ लोग नादान लोग ये भी सवाल करते हैं कि सहाबा कराम को आका हुसैन साथ क्यों ना लेके गए। नहीं, कुरान पढ़ो, कुरान कहता है हुसैन सिर्फ तुझसे तेरा कुंबा मांगा है, तुझसे तेरा कुंबा मांगा है। हुसैन अपना कुंबा लेकर चलता है करबला की तरफ और तुम्हें खबर ही नहीं खूने रसूल का मकाम क्या है। हुसैन कौन है? ये करबला को सजाने वाला अली का लाल कौन है? एक दफा इमाम अली मकाम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शाम के दरबार में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। बात तो करनी है ना, अगर इससे भी आप हमें राफजी कहें तो जिस किस्म के आप सुन्नी है आपको मुबारक हो। दोनों शहजादे जब इमाम अली मकाम इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अमीर मुआविया के पास गए तो उन्होंने बतौर खिदमत 3-3 लाख दिरहम दिए। मगर एक जुमला मेरा कड़वा लगता है जिस मजमे में जाता हूं, वाकया इतना ही है। एक जुमला मैं अपनी अकीदत का और अपनी फिक्र का सामने रखता हूं। किसी को मेरे सुन्नियत पर एतराज हो तो अपने घर रखे एतराज। खिलाफत राशिदा इमाम हसन मुज्तबा तक है और ये अहले सुन्नत का अकीदा है। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं मगर खलीफा राशिद नहीं। तो बादशाहाना ज़हन था, मुलूकाना तबीयत थी। जिस तरह बादशाहों के मिजाज होते हैं, नवाज के फिर जतलाते भी हैं। कहने लगे ऐ हसन और हुसैन
मैंने जितना आपको नजराना पेश किया है ना, इतना पहले कभी किसी को पेश नहीं किया। इमाम हसन मुज्तबा चूंकि सब्र व तहम्मुल का पैकरे मुजस्सम थे। हसन वो है कि जिसकी अंतड़ियां कट कट के बतने मुबारक से बाहर आती रही, शक की बिना पर किसी को कातिल डिक्लेयर नहीं किया। हसन वो है कि जिसने तख्त को ठोकर मार दी, उम्मत में इंतशार पैदा ना होने दिया। गलत कह रहा, खामोश रहे। पर आका हुसैन की तबीयत जलाली थी ना, बोल पड़े। एक मेरा पंजाबी का जुमला और सुन लेना, अगर पसंद आए ना पसंद आए, मेरा माले गलन सड़न वाला नहीं। हुसैन क्यों बोले, इसलिए पंजाबी में आपको समझ आएगी। इस वास्ते के हुसैन पेड़ वाला बंदा से, ये खानदान मैदान में बोलने वाला खानदान है, पसे पुष्ट साजिशें करने वाला खानदान नहीं। खानदान रसूल, कुछ लोग समझ गए होंगे। ये मैदान में बात करने वाले हैं, पुष्ट पीछे तंदे बुनने वाले नहीं। फरमाया अमीर मुआविया सहाबी रसूल हो में एहतराम है। तुमने तो कह दिया कि इतना नजराना किसी को कभी नहीं दिया, पर जरा बता ना, हमारे जैसा पहले भी कभी कोई तेरे पास आया? जरा बताए ना अमीर मुआविया, कोई मोहम्मद के नवासे जैसा भी आया है आपके पास? कोई अली के बेटे जैसा भी आया है आपके पास? कोई फातिमा ज़हरा के नूरे नजर जैसा भी आया है आपके पास? कोई हसन जैसे वीर वाला भी आया है आपके पास? अगर आपने इतना नजराना दिया है तो यह कोई एहसान नहीं, ये कायनात के वारिस के नवासे हैं। कायनात इनके घर का लंगर खाती है। यही इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक दिन मदीना की गली में निकलते हैं। साथ सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे आका खरामा खरामा चलते चलते मदीनातुल मुनव्वरा की एक गली के कोने की तरफ जब निगाह उठाते हैं तो एक नन्हा सा बच्चा मट्टी से खेल रहा है। आपको पता है मट्टी से बच्चे कैसे खेलते हैं? उसने मट्टी अपने चेहरे पे भी मली हुई है, जिस्म और कपड़ों पे भी मली हुई है। जिस्म भी गर्द आलूद है, कपड़े भी खाक आलूद हैं। पर मुस्तफा की जब निगाह पड़ती है, मेरे आका रुक जाते हैं। मुझे कहने दीजिए, उस बच्चे की किस्मत पर और उस बच्चे जैसा कौन किस्मत का धनी होगा जिसे देखकर मेरे मुस्तफा के कदम रुके? ये मुस्तफा के कदम नहीं रुके, रिसालत रुक गई। मुस्तफा नहीं रुके, उस बच्चे को देखकर रिसालत रुक गई, रिसालत के कदम रुक गए। आका करीब हुए, उठाया जैसे खाक आलूद बच्चा था,
मेरे आका कभी उसकी पेशानी चूमते हैं, कभी उसका चेहरा चूमते हैं, कभी उसे उठा के सीने से लगाते हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर बोल पड़े, आका इतना इतना प्यार तो आप हसन और हुसैन से करते हैं, ये कौन खुश नसीब है जिसे आप हसन और हुसैन की तरह उठा रहे हैं? और इससे इतने प्यार की वजह क्या है? अगर आपको बच्चे से प्यार था ही तो हमें हुक्म देते, हम पहले इसे नहलाते धुलाते, इसे नए कपड़े पहनाते, खुशबू लगाते, फिर आपकी बारगाह में पेश करते। दो बातें सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की और दोनों का एक ही जवाब मेरे आका ने दिया। फरमाया, अबू बकर, तुझे पता नहीं कि इस बच्चे को मेरे हुसैन से कितना प्यार है? इस बच्चे को मेरे हुसैन से कितना प्यार है? आका कितना प्यार है? मेरे आका ने फरमाया, एक दिन मैंने देखा कि मेरा हुसैन इस गली में चल रहा था, आगे आगे आका हुसैन चल रहे थे, पीछे पीछे ये बच्चा चल रहा था, समझो है ना, पीछे पीछे ये बच्चा चल रहा था। तो मेरे आका ने फरमाया, जहां मेरा हुसैन कदम रखता था, वो कदम उठाता था, वहीं से ये बच्चा मट्टी उठाता था, कभी अपने चेहरे पे मलता था, कभी अपने सीने पे मलता था। और जिसे मेरे हुसैन से इतना प्यार हो, उसे मैं क्यों ना प्यार करूं? अगर मुस्तफा की बारगाह में मकबूल होना चाहते हो तो जितना हुसैन पे मर मिटोगे, इतना मुस्तफा प्यार करेंगे। मैं हैरत की दुनिया में खो गया कि बच्चा साथ ही तो है, उसने आका हुसैन का हाथ क्यों नहीं चूमा, पांव का बोसा क्यों नहीं दिया, भाई हुसैन के तलवों से लगने वाली मिट्टी को क्यों चूमता है, उसे चेहरे पे क्यों मलता है? तो मुझे जवाब मिला, नादान, ये बातें अकल से सोचने वाली नहीं होती। किसी आशिक से पूछ ले, उस बच्चे ने जरूर सोचा होगा, अरे जिस चेहरे के बोसे, जिन हाथों के बोसे कभी अली देते हूं, कभी मुस्तफा देते हूं, जिस हुसैन के चेहरे को कभी मुस्तफा चूमते हूं, कभी अली अल मुर्तजा को चूमते हूं, और जिस हुसैन के कदम मुस्तफा के सीने अक़दस पे लगते हूं, अरे तेरी क्या औकात अपने होठों से उस चेहरे और हाथों को चूमे? अदब का तकाजा ये है कि हुसैन के जहां कदम लगे, तलमों से लगने वाली खाक ही तेरे लिए बड़ी मुतफर्रिक है, इसे चेहरे पे मल, जिस्म पे मल। सामीने मुकर्रम, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं, एक महीने की भी बात नहीं। वक्त गुजरता रहा, हुसैन, आका हुसैन, लजपाल हुसैन, सखी हुसैन जब अपने घर से निकलते तो बच्चा इंतजार में खड़ा होता। आए हाय, कोई इस प्यार की वादी से गुजरा हो तो उसे खबर हो कि आशिक महबूब का किस तरह इंतजार करता है। आका हुसैन निकलते, बच्चा पीछे चल पड़ता, जहां आका हुसैन कदम रखते वो खाक उठा के चूमता। एक दिन ऐसा नवासा रसूल अपने घर से बाहर निकले
इधर देखते हैं उधर देखते हैं, वो दीवाना वो आशिक वो गुलाम नजर नहीं आता। भाई मोहब्बत सच्ची हो तो महबूब को भी आशिक पे नाज होता है। सीरत निगार लिखते हैं उस दिन आका हुसैन ने 5 चक्कर उस गली के लगाए। क्यों लगाए? ओए वो जो मेरे हाथ भी नहीं चूमता था, मेरे कदम भी नहीं चूमता था, जहां मेरे कदम लगते थे उस मिट्टी को चूमता था, आज मेरा आशिक कहां गया? चलते चलते पूछते पूछते बिलाखिर उस बच्चे के दरवाजे तक आका हुसैन पहुंचे। लजपाल है ना, तोड़ निभाने वाले हैं। उस बच्चे के दरवाजे पे तोड़ पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी। अंदर से एक बुढ़िया की थरथराती आवाज आई, मन दक्कलबा। दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? जवाब दिया, बुढ़िया, हुसैन मुस्तफा का नवासा आया है। बुढ़िया को 4 चांद लग गए। तू इतनी खुश नसीब जिस हुसैन के कदम अलम नशरा के सीने पे लगते हैं, वो आज तेरे घर में जलवा कर गए। दरवाजा खोला, मेरे आका हुसैन ने कदम अंदर रखे। पूछा, प्यार था ना, और प्यारा गुलाम था। पूछा, वो तेरा बच्चा कहां है? पहले तो हर रोज मेरे इंतजार में खड़ा होता था। तो गमज़दा और भर्राई हुई आवाज में उस बूढ़ी मां ने कहा कि आका हुसैन, रात से वो बच्चा गुमसुम है, साकिन है, आंखें बंद हैं, हाथ पांव में हरकत नहीं। मुझे तो लगता है कि सांसें भी जिस्म का रिश्ता तोड़ चुकी हैं, रूह भी जिस्म से अलग हो चुकी है। प्यार थे ना, प्यार करने वाले थे ना। मेरे आका हुसैन आगे बढ़े, देखा कि बच्चा लेटा हुआ है, ऊपर कपड़ा ओढ़ा हुआ है। उन पंजाबी गल करांगा ना, जुमला ज्यादा समझ आएगी। करीब हुए, बेतकल्लुफी थी ना, करीब हुए, कपड़ा हटाया तो फरमाने लगे, वो मर गया या जाया क्यों नहीं? मर गया से अजाया क्यों नहीं? बस इतने कहने की देर थी, बच्चा उठ के बैठ गया। आका हुसैन के कदमों पे गिरा। पता है ये बच्चा कौन था? ये वो बच्चा खुशनसीब था जिसने बचपन से करबला के मैदान तक हुसैन से वफा की। इसका नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर था। करबला का मैदान सजता है, हबीब इब्ने मज़ाहिर आका हुसैन की बारगाह में कुंबा लेकर हाजिर होता है। हुजूर, इन नौकरों की भी नौकरी कबूल कर लें। आका हुसैन ने देखा, बचपन का यार था, मुस्कुराए, फरमाया, हबीब बूढ़ा हो गया है ना, बूढ़ा हो गया है। कमर झुक गई, कमर के साथ पटका बांधा हुआ था, कमर झुकी हुई थी, कमर झुक गई है, बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा हो गया। हबीब इब्ने मज़ाहिर वापस मुड़ा, जवाब नहीं दिया। वापस मुड़ता है, कमर कसता है,
फिर आका हुसैन की बारगाह में हाजिर होता है। अर्थ का सोना तक को ना हुण ते बुढ़ा नहीं लगता पिया। शाम के साए ढलते हैं। यजीद का डिफेंस करने वालों, तुम यजीद और हुसैन का कंपैरिजन करते हो, मेरी एक बात का जवाब दो। वो बदबख्त लईन तो इतना डरपोक और बुज़दिल था कि हजारों और लाखों की फौज साथ थी। फिर जब अली के लाल की तरफ देखता तो 36 रियासतों से फौज तलब करता है। कितनी? 36 रियासतों से फौज तलब करता है कि अली के बेटे से कल नाबोद आजमा होना है, कल टक्कर अली के बेटे से लेनी है। अभी कम है, इधर 72 है, इधर 72 हैं। और मेरा हुसैन इतना दिलेर है कि शाम को चिराग बुझा के कहता है, और जिसने जाना है चला जाए। यजीदियों के लिए अकेला हुसैन और अली अकबर ही काफी है। जिसे ये मेरी बात समझ आई हो वो उस मुल्ला से जाके पूछे तो सही कि हुसैन और यजीद का तकाबुल क्या है। दस मुहर्रम उल हराम का सूरज तुलू होता है। बस मैं एक शहादत पेश करके इजाजत चाहूंगा। 10 मुहर्रम उल हराम का सूरज तुलू होता है। गुलामाने आले रसूल एक एक करके खुदा की रजा की खातिर हुसैन के कदमों पे सर रखते हैं। बिलाखिर बारी हजरत अली अकबर की आती है। हजरत सैयदना अली अकबर अलैहिस्सलाम इजाजत मांगने के लिए इमाम अली मकाम के खेमे में आते हैं। हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं तो इमाम अली मकाम पूछते हैं अली अकबर कैसे आया है। अर्ज करते हैं बाबा जान, नाना के दीन की खातिर जामे शहादत नोश करने की इजाजत चाहता हूं। थोड़ी देर आका हुसैन खामोश रहे और फरमाया बेटा अली अकबर, जब नाना मुस्तफा का वसाल हुआ था ना तो सहाबा को जब मुस्तफा की याद तड़पाती थी तो हम दोनों शहजादों को इकट्ठा खड़ा करते थे। वीर हसन और मैं दोनों इकट्ठे खड़े होते थे तो सहाबा को मुस्तफा की ज़ियारत होती थी। सर से लेकर सीने तक इमाम हसन मुज्तबा शबीह मुस्तफा थे और सीने से लेकर पांव तक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शबीह मुस्तफा थे। शायद इसीलिए जहर खा के भी हसन ने कातिल का नाम नहीं लिया कि सर से लेकर सीने तक शबीह मुस्तफा थे। और शायद इसीलिए सारा कुब्बा सिबा करवा के हुसैन के करबला में कदम नहीं डगमगाए कि कदम शबीह मुस्तफा। फरमाया बेटा अली अकबर, जब सहाबा मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत को तड़पते थे तो हम दोनों भाइयों को इकट्ठा खड़ा करके देखते थे। पर अली अकबर जब हुसैन का नाना को देखने के लिए जी चाहता था तो हुसैन अकेले अली अकबर को खड़े करके देखता था। अली अकबर तू तो सर से लेकर पांव तक शबीह मुस्तफा है।
बाबा जान इजाजत फरमाई। फरमाया अली अकबर बेटा, वो तेरी फूफी जान हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने बचपन से लेकर 18 साल तक हुसैन तुझे पाला है, जरा उनसे तो इजाजत लेता जा। आका हुसैन अलैहिस्सलाम कि ये लाडले शहजादे हजरत अली अकबर हजरत ज़ैनब के खेमे की तरफ चलते हैं तो रास्ते में सोचते हैं कि पहले अम्मा जान से मिल लूं। हजरत उम्मे लैला के साहबजादे हैं तो हजरत अली अकबर पहले हजरत उम्मे लैला के घर में के खेमे में दाखिल होते हैं। हजरत उम्मे लैला तिलावत कुरान कर रही है, देखती हैं अली अकबर खड़ा है। अली अकबर कैसे आया? अम्मा जान करबला के मैदान का दूल्हा बन के आया। अली अकबर तू तो बचपन में मुझसे बिछड़ गया था, तुझे तो बचपन से 18 साल की उम्र तक ज़ैनब ने पाला था। अली अकबर मैं तो तुझे रज के देख भी नहीं सकी, मैंने तो तेरी शादी के लिए तुझे दूल्हा बनाने के लिए अभी कपड़े बनाए थे। अली अकबर इतनी जल्दी है? अम्मा जान नाने के दीन पर अगर आज अली अकबर कुर्बानी नहीं देगा तो कौन देगा? अच्छा बेटा, मेरा इतना हक नहीं जितना तेरी फूफो जान का तुझ पे हक है, मैंने तो सिर्फ तुझे जन्म दिया था। अली अकबर ज़ैनब ने तुझे बचपन से 18 साल तक पाला है और इस तरह पाला है कि ज़ैनब ने औनो मोहम्मद से इतना प्यार नहीं किया जितना अली अकबर तुझसे प्यार किया है, और इतना अपने बेटों औनो मोहम्मद को का ख्याल नहीं रखा जितना अली अकबर तेरा ख्याल रखा। हजरत अली अकबर हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खेमे में दाखिल होते हैं, देखते हैं कि हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मुसल्ला पर नफल अदा कर रही हैं, इंतजार में खड़े हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब जब सलाम फेरती हैं देखती हैं अली अकबर खड़ा है। अली अकबर बेटा कैसे आना हुआ? फूफो जान की इजाजत तलब करने आया। बेटा कहाँ की इजाजत? फूफो जान करबला का मैदान सज चुका है और करबला की मिट्टी अली अकबर के खून की प्यासी है। अली अकबर तुझे बड़े नाज से पाला था, अब तेरे जाने का वक्त भी आ गया। हजरत ज़ैनब तड़पी, जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। इतने में आका हुसैन हजरत ज़ैनब के खेमे में पर सवारी की रकाब में रखते हैं। एक खेमे से एक रोती हुई बच्ची की आवाज आती है, अम्मा जान, मां फातिमा ज़हरा। अली अकबर अपनी मां से तो मिलके गया है, फूफो ज़ैनब के भी बोसे देके गया है, शायद करबला में भूल गया है कि किसी खेमे में उसकी छोटी बहन सकीना भी है। इमाम अली मकाम के कदम रुक जाते हैं, रकाब से पांव बाहर निकालते हैं और हजरत सकीना के खेमे में दाखिल होते हैं। तो जिस तरह बहनों को भाइयों से प्यार होता है, लाड करती है, हजरत ज़ैनब चेहरा फेर लेती है, इमाम अली अकबर की तरफ अपनी पुश्त मुबारक कर लेती हैं। पीछे से जब इमाम अली अकबर पुकारते हैं तो मुस्कुरा के देखती हैं, कहती हैं अली अकबर मैं कहाँ रूठ सकती हूँ। बहनें तो हमेशा इंतजार में होती हैं कि वीर कब कदम रखते हैं घर में, पर अली अकबर जब भाई बहनों के घर जाते हैं तो अपनी बिसात औकात के मुताबिक अच्छा खाना पेश करती हैं।
अली अकबर आई, 3 दिन गुजर गए, अहले बैत के सारे काफिले को भूखे और प्यासे गुजारा करते हुए अली अकबर बहनें कोई अच्छा मशरूब पेश करती हैं, यहां तो अहले बैत के जानवर भी प्यास से बिलक रहे हैं, मैं कहां से आपको शरबत पेश करूं। पर अली अकबर जब भाई बहनों के घर आते हैं ना, तो बहनें कोशिश करती हैं घर में जो सबसे अच्छा बिस्तर हो उसके लिए बिछाती। अली अकबर यहां फटे पुराने खेमों में, सकीना तेरे लिए नया बिस्तर कहां से लाएगी। पर याद रख अली अकबर, इसी खेमे में एक छोटी सी जगह तेरे कदम रखने के लिए है। पर मैं बहन सकीना, ये कोई खास जगह है? फरमाती हैं अली अकबर, यूं तो सारी करबला की तपती रेत है, मगर जब से यहां खैमासन हुए हैं अहले बैत, मैं यहीं इस जगह बैठकर अपने आंसू बहाती हूं। और ज़ैनब की चश्माने मुबारक से निकलने वाले आंसू रेत के टुकड़े शीशे पर पड़ते हैं। हुसैन अली अकबर तेरे बैठने के लिए सकीना के आंसुओं ने कुछ तो रेत गरम को ठंडा किया, कुछ तो गरम रेत को ठंडा किया होगा। उस अली अकबर जहां मेरे आंसू गिरते रहे वहां अपने कदम रख और दो घड़ियां अपनी बहन से बात तो कर ले। बस इमाम अली अकबर बैठते हैं। मुस्तफा के दीवानों, हुसैन के परवानों, हजरत सकीना उसी खैमे में थोड़ी सी रेत हटाती हैं तो नीचे से सफेद अमामा निकलता है। इमाम अली अकबर फरमाते हैं कि बहन सकीना, करबला में ये अमामा कहां से आया? अर्ज करती हैं भाई अली अकबर, जब मदीना छोड़ के निकले थे आप सब पहले घर से निकल गए थे, मैं आखिर में जब नन्ही सुगरा से मिली थी तो उसने कहा था सकीना तू खुश नसीब है, अली अकबर और अली असगर के साथ जा रही है। अगरचे अली अकबर ने मुझसे वादा किया है कि मुझे करबला से फिर मदीने लेने आएगा, मगर मुझे यकीन है अली अकबर मुझे लेने नहीं आएगा। हजरत सकीना ने फरमाया, मैंने कहा सुगरा, हुसैन का बेटा है, वादा कैसे वफा नहीं करेगा, जरूर लेने आएगा। तो कहने लगी सकीना, जरा बताना करबला के मैदान में जब फटे लिबास के साथ हुसैन तना खड़ा होगा तो अली अकबर बाबा को छोड़कर मदीने कैसे आएगा? मेरी तरफ से ये अमामा लेती जा और जब मेरा वीर करबला का दूल्हा बने तो मेरी तरफ से ये अमामा अली अकबर के सर पे सजा देना। हज़रत अली अकबर सर पे अमामा रखते हैं और हज़रत सकीना के खेमे से बाहर निकल के घोड़े पे सवार होते हैं। यजीदी लश्कर पर हमलावर होते हैं। आका हुसैन करबला के टीले पे खड़े हैं। उस्ताद अपने शागिर्दों पे मेहनत करे और जब फन दिखाने का, मुजाहरा करने का वक्त आए तो उस्ताद जरूर देखना चाहता है कि मेरी तरबियत ने कितना असर किया है। हुसैन ने 18 साल अली अकबर की इस्लाम के लिए तरबियत की थी। आका हुसैन करबला के टीले पे खड़े हैं। इमाम अली अकबर घोड़ा दौड़ाते हैं। यजीदी लश्कर पर हमलावर होते हैं। बिलाखिर हज़रत अली अकबर इमाम अली मकाम की आंखों से ओझल हो जाते हैं। जिधर से धूल उठती है और यजीदी लश्कर भागता है, आका हुसैन तसव्वुर करते हैं अली का शेर उधर से हमलावर है। कोई सियाल शियाल नहीं, सारे हुसैन के नौकर ने। तो 1 घंटा आधा घंटा इंतजार के बाद हज़रत अली अकबर घोड़े पे वापस पलटते हैं तो आका हुसैन कहते, अली अकबर भूख लगी है, क्यों वापस आया है? प्यास लगी है? कोई जख्म शदीद आया है जिसकी तकलीफ से वापस पलटा है? नहीं बाबा, भूख कैसी, 10 दिन गुजर गए, अब तो शाम करीब है,
नाना हौजे कौसर पे इंतजार में है, भूख कैसी, कहां फुरात का पानी, कहां हौजे कौसर। फिर क्या वजह है बाबा? जब मैं यजीदियों पर हमला आवर हो रहा था तो अचानक सुगरा का वादा याद आया। मैं सुगरा से वादा करके आया था, एक दिन तुझे मदीना लेने आऊंगा। बाबा अगर आज सुगरा को लेने ना गया तो क़यामत तक बहनों का वीरों से मान उठ जाएगा। आका हुसैन मुस्कुराए, फरमाया बस इतनी सी बात थी अली अकबर, सुबह ही बता देता तो तुझे सुगरा मिला देता। मेरे आका हुसैन ने यूं अपनी 2 उंगलियों का इशारा फरमाया और फरमाया अली अकबर खड़ा करबला के मैदान में है और इन 2 उंगलियों के दरमियान से देख, तुझे नाना का रोजा नजर आता है या नहीं आता? हजरत अली अकबर सामने खड़े हो गए, देखा नाना का रोजा अनवर सामने है। कहते हैं बाबा जान रोजा तो नजर आया है, पर रोजे के दरवाजे पे एक नन्ही शहजादी भी नकाबपोश बैठी है जो नाना से कह रही है नाना जान शाम हो गई, अली अकबर अभी मुझे लेने नहीं आया। शाम हो गई, अली अकबर वादा करके गया था, अभी मुझे लेने नहीं आया। हजरत सुगरा फरमाती है कि अली अकबर मैं सुबह के वक्त तेरे इंतजार में जब घर से बाहर निकली, मैंने देखा सारा मदीना आबाद है, सिर्फ आले रसूल का घर वीरान है। मेरा अली असगर के लिए बड़ा जी चाहा, उसे तो मैं अपनी गोद में झूले देती थी। मैं अपनी एक सहेली के घर गई, उसका अली अकबर की उम्र जितना एक भाई था। मैंने उसे कहा कि एक बार मुझे भाई को अपने सीने से लगाने दे, अली असगर के प्यार की आग कुछ ठंडी हो जाएगी। सामीने मुकर्रम, हजरत सुगरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये कहा तो अली अकबर ने आवाज दी, सुगरा अली असगर चंद घड़ियों का मेहमान है, शाम को नाना अली असगर से लेकर हुसैन तक सबके इंतजार में। मेरे किए गए वादे पर नाराज ना होना, माफ कर देना। एक तरफ तना हुसैन है, उसे छोड़ूं, बाबा को तना छोड़ दूं और तेरे पास आ जाऊं। हजरत अली अकबर फिर पलट के हमलावर होते हैं तो थोड़ी देर बाद करबला के मैदान में एक गरजदार आवाज आती है, अदरकनी या बताओ। बाबा जान अली अकबर घोड़े से नीचे जमीन पे गिर गया है, आके उठा लीजिए। आका हुसैन दौड़ते दौड़ते जब हजरत अली अकबर के लाशे के करीब जाते हैं, 53 बरस का जवान हुसैन, इब्ने असाकिर लिखते हैं जब इमाम अली मकाम मैदान करबला में वारिद हुए तो सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक का एक बाल भी सफेद नहीं था। पर जब जवान बेटे के लाशे पे पहुंचे, लाशा उठाया, अली अकबर का सर हुसैन के कंधे पे है और यारो इतना कड़ियल जवान है, हुसैन के कंधे पे सर है, अली अकबर की एड़ियां करबला की जमीन से घिसटती आ रही है। आका हुसैन जब जवान बेटे का लाशा उठा के खैमों के करीब पहुंचे तो ज़ैनब ने कहा, सकीना देख, तेरा बाबा जब अली अकबर को उठाने गया था तो सर और दाढ़ी मुबारक का एक बाल भी सफेद नहीं था। जब वापस पलटा, जवान बेटे के लाशे ने, जवान बेटे की मौत ने हुसैन को बूढ़ा कर दिया, सर और दाढ़ी मुबारक का एक बाल भी स्याह नहीं रहा। आका हुसैन लाशा उठा के हजरत ज़ैनब के खेमे में लाते हैं।
हज़रत ज़ैनब तिलावत कुरान कर रही हैं। मेरे आका हज़रत अली अकबर को हज़रत ज़ैनब के खैमे के सामने लिटा देते हैं। तो हज़रत सकीना की एक खादिमा जो साथ थी, वो हज़रत अली अकबर का अमामा मुबारक देखती हैं। जब अली अकबर मैदान करबला में गया था तो अमामा सफ़ेद था। जब आका हुसैन उठा के लाए तो सफ़ेदी सुर्खी में बदल चुकी थी। अमामा उठाया और हज़रत सकीना के खैमे में गई तो हज़रत सकीना तिलावत कुरान कर रही थी, बेतकल्लुफ़ी थी, रोज़ाना खिदमत करने वाली खादिमा थी। कहने लगी, हज़रत सकीना कुरान की तिलावत होती रहेगी, अली अकबर के चेहरे की, अली अकबर के अमामे की तिलावत कर ले, फिर नजर नहीं आएगा। कहने लगी, मेरे अली अकबर को क्या हुआ, अभी तो मेरे पास से खैमे से निकला था। अर्ज की, जामे शहादत नोश कर गए, ये उनका अमामा है। हज़रत सकीना जब अमामा उठाती हैं, कहती हैं कि खैर तो है, तुझे क्या हो गया है? मेरे अली अकबर का अमामा तो सफेद था, सुर्ख उठा के लाई है। अर्ज की हज़रत सकीना से, माई साहबा, ये सफेद अमामा अली अकबर के खून से सुर्ख हुआ है। यूं हज़रत सकीना आसमान की तरफ अमामा करती हैं तो खादमा से कहती है, इससे तो गुलाब की खुशबू आ रही है। तो खादमा कहती है, मालिका, गुलाब में इतनी खुशबू कहां, आले रसूल के खून में जितनी खुशबू है। तमाचे मार लो, तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती, अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती। और दोस्तों, बयाने सिर्रे शहादत, बयाने सिर्रे शहादत को अगर तफसीर मिल जाए, बयाने सिर्रे शहादत को अगर तफसीर मिल जाए तो मुसलमानों का काबा रोज़े शब्बीर बन जाए। अल्लाह पाक के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आले रसूल से मवद्दत और ग़ुलामी की निस्बत नसीब फरमाए, सहाबा कराम की खिदमत और उनकी ताज़ीम की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौला करीम हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह करीम अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रहमत का सदका, काली कमली का सदका, मौला अली की विलायत का सदका, फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर का सदका, हसन पाक के सब्र व तहम्मुल का सदका और हुसैन पाक के ताहिर खून का सदका हम सब की खैर फरमाए, हमारे मुल्क की खैर फरमाए, हमारे मुल्क को शर पसंदों के शर से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।